Hello dear students of class 10th. Today we will discuss chapter number 11 exercise 11.1. So students, इस एक्सरसाइज में हमारे पास है कुछ कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन जिसमें हम सबसे पहले लर्न करेंगे हाउ टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो. ओके, और सेकंड हमारे पास रहेगा इसमें टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल एज पर द गिवन स्केल फैक्टर. तो हमारे पास एक स्केल फैक्टर गिवन होगा m/n की फॉर्म में. तो अगर हमारे पास m/n मान लेते हैं इसको, m का वैल्यू स्मॉलर है n से, तो ट्राइंगल हमारा अंदर की साइड बनेगा जैसा कि आप देख रहे हो. ओके, और अगर हमारे पास जैसे 5/3 है, स्केल फैक्टर इस ढंग से होता है कि हमारा m का वैल्यू ग्रेटर देन है n से, ये इसको m/n मान लेते हैं अगर हम. ठीक है, तो ट्रायंगल बनेगा बाहर की ओर. ओके, जैसे कि यहाँ पर ए बी सी गिवन ट्रायंगल था, a'(b')c' ये ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया. तो आइए अब डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशो 5:8 एंड मेजर द टू पार्ट्स. और स्टूडेंट्स, शुरू में ये भी कहा गया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो. हमें जस्टिफाई भी करना है अपने कंस्ट्रक्शन को, राइट. तो स्टूडेंट देखो, हम पहले यहाँ पर हमने 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लिया है और ये गिवन रेशो है 5:8. तो हमें इस रे को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, हमें यहाँ से इनका सम करके पता लग जाएगा. तो 5 + 8 = 13. तो 13 इक्वल पार्ट्स में इस रे को डिवाइड करना है. तो हमने एक्यूट एंगल फॉर्म किया था. ओके, तो हम एक्यूट एंगल हमने यहाँ पे फॉर्म किया था. इसको हम 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट. तो हम यहीं से इसकी हेल्प भी ले सकते हैं स्केल की, इसको डिवाइड करने के लिए. स्केल से अगर 0.5 डिस्टेंस लेते हैं तो ये ईजिली हो जाएगा हमारे लिए डिवाइड करना. या स्टूडेंट्स, आप डिवाइडर का यूज भी कर सकते हैं. तो जी मैं इक्वल 13 पार्ट्स ले चुका हूँ, राइट. आप इनको नाम दे सकते हो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A30. ओके, तो ये यहाँ पर रहेगा AX. इस रे को नाम देते हैं AX. ओके, तो अब हमें कैसे डिवाइड करना है इस लाइन सेगमेंट को. तो स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान है. हम लास्ट वाले पार्ट को B से ज्वाइन कर देंगे. ओके, इस ढंग से. तो हम इस वाले पार्ट को हमने इससे ज्वाइन कर दिया. तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया है. अब क्या करना है कि जितना, अब देखो 5:8, तो हमें शुरू से A1 से लेकर A5 तक चलना होगा. ओके, तो A1, A2, A3, A4, A5. अब हम A5 से ज्वाइन करेंगे इसके पैरेलल लाइन. ओके, तो हम A5 से ज्वाइन करेंगे, तो हमें इसके पैरेलल लेके जाना है. तो हमारे पास एक ये भी तरीका होता है कि हम यहाँ से एंगल मेजर कर लेते हैं, कितना एंगल बन रहा है, राइट. उतना ही एंगल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस ढंग से विद द सेम डिस्टेंस. फिर देखते हैं कि कितने डिस्टेंस पर ये बना है. उतना ही कंपास यहाँ से थोड़ा सा खोल लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, जितना डिस्टेंस इसका है. ओके, और उतने डिस्टेंस का हम क्या करते हैं, यहाँ से एक आर्क लगा देंगे, इसको कट कर देंगे. और फाइनली हम A5 और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे.
ओके, कुछ इस ढंग से। तो हम टू पार्ट्स को, तो ये आप देख रहे हो कि बिल्कुल पैरेलल आ गई है लाइन A13B की पैरेलल है A5, इसको नाम दे देते हैं हम C। अब हमें क्या करना है, टू पार्ट्स को मेजर करना है। तो हम देख लेते हैं कि AC हमारे पास कितना आता है। तो हमने ध्यान से देखा तो AC हमारे पास आ रहा है ऑलमोस्ट 2.9। AC हमारे पास आ रहा है यहाँ पर ऑन मेजरिंग AC इज इक्वल टू 2.9। तो BC हमारे पास कितना होगा, BC हमारे पास होगा ऑलमोस्ट 4.7। BC हमारे पास आ रहा है 4.7। तो हमने मेजर करके भी देख लिया दोनों पार्ट्स को। एक हमारे पास आ रहा है 2.9 और एक हमारे पास आ रहा है 4.7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इसके अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप कैसे लिखेंगे बता देते हैं आपको। वैसे बहुत आसान है, आप खुद लिख सकते हो जैसे जैसे आपने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओके। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपके पास आ जाएगा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हम लिख सकते हैं यहाँ से ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। हमने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। लाइन सेगमेंट को मैंने नाम दिया था AB और इसका लेंथ था 7.6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया था। तो हम लिख सकते हैं ड्रॉ एन एक्यूट एंगल। सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे ड्रॉ एन एक्यूट एंगल BAX ऑन द बेस हमने क्या लिया है, AB, ठीक है। एंड वी विल मार्क द रे AX, ओके। इसको हम रे AX बोल देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, वी विल लोकेट 13 पॉइंट्स ऑन इट। थर्ड में आ जाएगा we will locate 13 points। 13 points, why? Because sum of the ratio is 5 plus 8 is 13, so we will locate 13 points। 13 points इनको नाम दे सकते हैं A1 A2 A3 up to A13 on the ray AX, on the ray AX। हमने कैसे ड्रॉ करना है कि इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल हो, सो दैट A1 का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा A1 A2 और ये फाइनली इक्वल होगा A12 A13 तक। ये सब जो हमने पॉइंट्स लोकेट किए, इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल। फिर हम फाइनली हमने क्या किया, हमने A13 को ज्वाइन कर दिया B से। तो फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाएगा ज्वाइन A13 with we will join A13 with B and at A5 हमने एक लाइन ड्रॉ किया है and at A5 we will draw a line parallel to BA13। एक लाइन ड्रॉ की है, दैट इज, इसको हम नाम दे सकते हैं A5C, ओके। एंड दिस लाइन, हमने एक लाइन ड्रॉ की है A5C विच इज पैरेलल टू A13B, और वो लाइन क्या है, A5C। तो हम इसमें देख रहे हैं कि द लाइन intersect AB at point C, intersect AB at point C। फिर हम मेजर करेंगे दोनों पार्ट्स को। ऑन मेजर हमारे पास जो दोनों पार्ट्स आए हैं
तो ए सी हमारे पास कितना आया था 2.9 सेंटीमीटर एंड बी सी हमारे पास आया था 4.7 सेंटीमीटर। तो ये मेजर करने के बाद आया था। अब हमें करना है स्टूडेंट्स इसका जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई करना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है 5:8 के रेशो में डिवाइड है। ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि A5C इज पैरेलल टू A13B, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है A13B और A5C। तो हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, जस्टिफिकेशन लिखेंगे आप जस्टिफिकेशन आ जाएगा आपका यहाँ पर, और आपने जस्टिफाई करना है। इसको ध्यान से देखना है कि जस्टिफाई हम कैसे कर रहे हैं। जस्टिफिकेशन में आ जाएगा इन ट्राइंगल AA5, इन ट्राइंगल AA5C एंड ट्राइंगल AA13B। अब इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो, AA5C एंड AA13B। इसमें क्या है कि ये जो लाइन है A5C इज पैरेलल टू A13B। तो इसमें जो लाइन है हमारे पास A5C, इट इज पैरेलल टू A13B। Therefore, by basic proportionality theorem, we can say AC upon BC is equal to AA5 upon A5 A13। yes or no? हम BPT का यूज करके कह सकते हैं कि दिस साइड अपॉन दिस साइड AC अपॉन BC इज इक्वल टू AA5 अपॉन A5 A13। तो ये कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 5/8, क्योंकि AA5 तो 5 पार्ट्स है और A5 से A13 तक कितने पार्ट्स है 8। तो अब हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज कि AC रेशो BC कितना आ जाएगा 5:8, हैंस जस्टिफाइड। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये तो हमें क्लियर है ऑलरेडी। तो ये जस्टिफाई हो गया आपका क्वेश्चन, राइट। आइए अब एक और टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है, 3 भी आसान है। ठीक है, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर m/n दिया और यहाँ पर m की वैल्यू स्मॉलर है n से, तो ट्रायंगल बनेगा अंदर की साइड। ओके, क्योंकि जो ट्रायंगल न्यूली कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, उसकी साइड क्या होगी 2/3 होगी। 2/3 का मतलब है कि साइड उसकी गिवन ट्रायंगल से छोटी होगी, राइट। और क्या होगी 2/3 ऑफ द साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल। सेकंड क्वेश्चन हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और स्टूडेंट इसी की हेल्प से आप इस टाइप का जो भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में होगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लॉन्गेस्ट साइड देख लेते हैं। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया है, तो हम 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते हैं। ओके, डिस्टेंस ले लिया 6 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमारे पास हो जाता है साइड BC, और BC के बाद हमें जो साइड दिया है वो दिया है 4 सेंटीमीटर। AB कितना है 4 सेंटीमीटर, तो AB 4 हो गया, और AC कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हम इसकी हेल्प से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।
यहाँ से लेकर 4 सेंटीमीटर की आर्क लेंगे इसमें, तो हमारे पास हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का ट्राइंगल लाइक दिस। आप देख रहे हो कि मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस किया है और मैं यहाँ से पी को सेंटर मानकर एक आर्क लगा सकता हूँ इस ढंग से। ओके, सिमिलरली अब मैं डिस्टेंस लूँगा 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है मुझे, तो मैं कंपास को 5 सेंटीमीटर तक खोलूँगा और इसकी हेल्प से मैं सी को सेंटर मानकर मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा इस ढंग से। तो मुझे वो पॉइंट मिल गया जहाँ पर मेरा ट्राइंगल का जो है वो वर्टेक्स मुझे मिल जाता है। मैं इनको इजीली ज्वाइन कर दूँगा, राइट। तो मैंने इनको ज्वाइन कर दिया है, मेरा ट्राइंगल बन चुका है। अब मुझे इसी ट्राइंगल की तरह एक सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है whose sides are 2/3 of the sides of given triangle। तो स्टूडेंट्स इसमें मैं सिमिलरली क्या करूँगा, एक्यूट एंगल ड्रॉ करूँगा मैं, और एक्यूट एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर, इसको नाम दूँगा BX। और अब इसमें क्या है मेरे पास, मुझे देखना है इसमें स्केल फैक्टर। तो गिवन स्केल फैक्टर कितना है, सबसे पहले मैंने साइड्स लिखा, तो साइड्स मेरे पास कितनी थी, साइड्स मेरे पास थी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। और गिवन स्केल फैक्टर कितना है मेरे पास, स्केल फैक्टर मेरे पास दिया है 2/3। तो यहाँ पर 2 इज़ लेस देन 3, तो इसमें से मेजर कौन सा है, पार्ट 3। तो मुझे उसे कितने पार्ट्स करने हैं, 3। ओके, मैं इस रे को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, राइट, लाइक दिस। मैं इसको 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेता हूँ। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, राइट। तो यहाँ से हमने इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, या आप इसे पेंसिल की कंपास की हेल्प से भी डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, बिल्कुल उसी तरह से थोड़ा सा बड़ा बड़ा पार्ट्स गैप लेता हूँ इसके बीच में विद द हेल्प ऑफ कंपास। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट और ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ओके, इसको मैंने ले लिया इस तरह से। इसको मैं नाम दूंगा B1, यहाँ पर A आ गया है हमारे पास, ये B1, ये B2 और ये B3। अब स्टूडेंट इसमें भी हमें क्या करना होता है, जैसे 2/3 दिया स्केल फैक्टर, तो मैं यहाँ पर B3 को C से ज्वाइन करूँगा। B3 को C से ज्वाइन किया और अब मैं क्या करूँगा, इसी के पैरेलल मैं इस एंगल को मेजर करूँगा और इसी के पैरेलल मुझे लाइन ड्रॉ करनी है B2 से। तो हम ये वाला एंगल मेजर करेंगे, जितना इसका आर्क है उतना ही आर्क हम B2 से लगाएंगे। ओके, तो B2 से हमने उतना ही आर्क ड्रॉ कर दिया है और जितना डिस्टेंस इस एंगल का है ये वाला, राइट, उतना ही हम यहाँ से यहाँ कट कर देंगे। तो एक तरीका है पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने का। तो अब हम क्या करेंगे, B2 से इसको हम ज्वाइन कर देंगे, जो पॉइंट दिया है हमारे पास, इससे इसको हम इस वाले पॉइंट इंटरसेक्शन को ज्वाइन करेंगे, राइट, और इस ढंग से ज्वाइन हो गया। तो जैसे हमने यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, ठीक इस तरह से हमें यहाँ भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। तो मैं इस एंगल को मेजर कर लेता हूँ, जितना एक आर्क यहाँ लगाया है उतना ही हम आर्क यहाँ से इधर ड्रॉ करेंगे, राइट। जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस हम, जितना डिस्टेंस इस वाले आर्क का बनता है उतना ही डिस्टेंस में यहाँ पे कट करूँगा ऐसे, राइट। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ज्वाइन करूँगा, ओके, इस पॉइंट इंटरसेक्शन के साथ। तो मैंने ज्वाइन कर दिया है फाइनली। और अब मेरे पास जो ट्रायंगल बन चुका है दैट इज़ ये, इसको मैं नाम दूंगा A डैश और इसको नाम दूंगा C डैश।
तो स्टूडेंट्स मेरे पास ट्रायंगल बन चुका है ए डैश बी सी डैश और गिवन ट्रायंगल था ए बी सी। तो मुझे इनको सिमिलर प्रूव करना है और सिमिलर बना दिया है मैंने, और मुझे ये प्रूव करना है कि गिवन ट्रायंगल की जो साइड है वो 2/3 ऑफ द साइड ऑफ गिवन ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट्स इसका कंस्ट्रक्शन आप खुद लिख सकते हैं, राइट। आपने पहले ट्रायंगल बनाना है, ठीक है ना। इसको आप एक लाइन में लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल विद साइड ऑल दिस एंड देन you have to draw an acute angle CBX on the base BC like this, and mark the ray as BX and mark the ray BX as B1 B2 B3 such that BB1 is equal to B1 B2 is equal to B2 B3. Okay, finally we will join B3 to C. Okay, इस क्वेश्चन के मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। यह मैं आपको बता ही चुका हूँ। ड्रॉ B3 देन V2 C dash parallel to B3 C, where C dash is a point on BC. Okay, and then we have to draw C dash A dash parallel to AC, and now A dash B C dash is your required triangle. Okay, तो स्टूडेंट आप खुद लिखेंगे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ जस्टिफिकेशन, जो बहुत ज़रूरी है। जस्टिफिकेशन हम करेंगे। जस्टिफिकेशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, इन ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश एंड ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश एंड ट्रायंगल ए बी सी। A dash C dash is parallel to AC। इसमें क्या है, A dash C dash is parallel to AC, therefore by BPT we can write A dash B upon AB is equal to BC dash upon BC। हम कर सकते हैं ऐसा, BPT से लिख सकते हैं ऐसा, but BC dash upon BC will be equal to BC dash upon BC is equal to BB2 upon BB3। और BB2 upon BB3 कितना है हमारे पास, BB2 यहाँ पर 2 पार्ट्स है और B से B3 तक हमारे पास 3 पार्ट्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि A डैश B अपॉन ए बी, जो A डैश B अपॉन ए बी है वो हमारे पास कितना आ जाता है, 2/3। तो 2/3 जो हमें बताता है कि A डैश B जो कि न्यूली कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल की एक साइड है, इट इज़ इक्वल टू 2/3 ऑफ द ए बी। इट इज़ इक्वल टू 2/3 ऑफ द साइड ऑफ गिवन ट्रायंगल। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया है, जस्टिफाई कर दिया है। तो आपने इस ढंग से जस्टिफाई करना है इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास स्केल फैक्टर था, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर था, यहाँ पर ये 2 हमारा लेस देन था 3। ओके, अब एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमारे पास m की वैल्यू, ये m/n लेते हैं, अगर m की वैल्यू n से ग्रेटर होती है, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है ऐसा, ठीक है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो 6th क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, 6th क्वेश्चन में हमें दिया है ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC विद साइड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल A इज इक्वल टू 105 डिग्री। हमें साइड कौन सी दी है, BC। ओके, देन कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 4/3 टाइम्स द कोरिस्पोंडिंग साइड। ये क्वेश्चन नंबर 6 से आपके पास, बाकी क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो हम इसको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूँगा। यहाँ पर ट्राइंगल की साइड दी है BC।
तो ट्राइंगल की साइड BC दी है, ट्राइंगल बना लेता हूँ। स्टूडेंट्स मैं ट्राइंगल बना चुका हूँ, मैंने ये एंगल कैलकुलेट किया है। ओके, क्योंकि इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। और एंगल A यहाँ पर कितना है 105 दिया है, एंगल B यहाँ पर 45 दिया है, और एंगल C हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इजीली, राइट। तो कैलकुलेट करने पर हमारे पास एंगल C का वैल्यू आता है 30 डिग्री। तो ये है एंगल C का वैल्यू 30 डिग्री, राइट। तो हमने यहाँ पर एंगल C ड्रॉ किया है, ये आ गया हमारा पॉइंट A, राइट। और स्केल फैक्टर यहाँ पर दिया है हमारे पास, स्केल फैक्टर यहाँ पर दिया है, स्केल फैक्टर इज इक्वल टू 4/3, राइट। तो आइए कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्राइंगल। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसमें हम एक रे ड्रॉ करेंगे, एक्यूट एंगल बनाएंगे। इस ढंग से हमने एक्यूट एंगल बना लिया है। इसमें मेजर पार्ट देखते हैं 4 है, तो हमें इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हमने पिछले वाले ट्राइंगल में किया था। हम इसके इक्वल 4 पार्ट्स कर देते हैं, 1 2 3 4। ओके, ये पार्ट्स हमारे हो गए B1 B2 B3 एंड B4, और ये रही BX। ओके, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर 4/3 दिया है, तो इसका मतलब जो ट्राइंगल बनेगा वो बड़ा होगा गिवन ट्राइंगल से। तो अब हम क्या करेंगे, A3 को ज्वाइन कर देंगे C से। A3 को हमने C से ज्वाइन कर दिया, B3 को हम C से ज्वाइन करेंगे इस ढंग से। और अब हम B3 के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे B4 से। ओके, जितना हमारे पास B3 है हम उतना आर्क लगाएंगे B4 से। B4 से वो आर्क जहाँ भी लगता है उसके अकॉर्डिंग हम उसे कट करेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कितना डिस्टेंस है ये, बिल्कुल हम यहाँ से उतना ही डिस्टेंस का कट करेंगे और फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे, जो गिवन लाइन सेगमेंट को हमें B4C को ज्वाइन कर दिया हमने, ऑलरेडी इसको एक्सटेंड किया है लाइन BC को। तो ये इसको B' पर ये हमारा पॉइंट आ जाता है C'। ओके, तो इसी प्रकार से हम इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, C' से A' ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू AC। तो पैरेलल टू AC करने के लिए तो पता ही आपको 30 डिग्री का एंगल ही बनाना होगा। जैसे आपने ये एंगल बनाया है बिल्कुल ऐसा ही आप एंगल बना सकते हैं इस ढंग से। और जितना डिस्टेंस यहाँ है ये बहुत ही कम डिस्टेंस दिख रहा है, ऐसा ही डिस्टेंस आप यहाँ कट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा। फाइनली आपने इसको ज्वाइन कर देना है पैरेलल टू दिस वन। तो आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, इसके पैरेलल आ जाती है लाइन। ओके, ये आप बिल्कुल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये आपके पास आ गया CA'। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल A', B, C', राइट। तो इसका कंस्ट्रक्शन भी इजी है, राइट। जैसे हमने पीछे किया था बिल्कुल आपने दो ट्राइंगल लेने ABC एंड A', B', C'। इसमें AC पैरेलल होगा A', C' के, और जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन किया था ठीक इसी प्रकार से आपने इसमें जस्टिफाई करके निकालना है। फाइनली A', B इज इक्वल टू 4/3 ऑफ AB। जब इसको जस्टिफाई करेंगे
तो आपके पास इजीली इसका आंसर आ जाएगा। ओके, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप इजीली लिख सकते हो, राइट। तो स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज 11.1। अपने इसके सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, for any doubt you can contact me on WhatsApp. That's all.